आकाशवाणी मध्य प्रदेश के समाचार एकांश से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। विषय है विकसित भारत संकल्प यात्रा, जन कल्याण का नया अध्याय। वाचक पूर्वा त्रिवेदी। सुर्खियों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर को मध्य प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का हरी झंडी दिखाकर वर्चुअली शुभारंभ किया। शनिवार को मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं के लाभ भी बताए और हितग्राहियों से संवाद भी किया। श्री मोदी ने कहा कि जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम उज्जैन में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष रूप से कार्यक्रम में उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित देश होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा का यही उद्देश्य है। हम सभी अच्छा करें और देश को अच्छा बनाएं। संकल्प यात्रा के माध्यम से हर झुग्गी झोपड़ी तक शासन की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचे। सब मिलकर ऐसे प्रयास करें। संकल्प यात्रा में जाने वाली मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जनता को हर योजना का लाभ देगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई क्षेत्रों में विश्व में उत्कृष्ट छवि निर्मित की है। जन कल्याण और विकास के क्षेत्र में देश व प्रदेश में और बेहतर कार्य हो तथा प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को शासकीय योजनाओं और कार्यक्रम का लाभ मिल सके, इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री मोदी की परिकल्पना के अनुरूप विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की जा रही है। यात्रा के माध्यम से जन कल्याण की योजनाओं और कार्यक्रमों का अधिक प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही ये प्रयास है कि इन योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभ में कोई भी वर्ग वंचित न रहे। यह यात्रा प्रधानमंत्री श्री मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार कर रही है। यात्रा के संबंध में क्या कहते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर निकल रही है। मेरी अपनी ओर से प्रधानमंत्री की 9 वर्ष की विकास की जो लंबी यात्रा रही है, उसने बहुत कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जीवन के सब क्षेत्रों में भारत का मान बढ़ा है देश दुनिया में। मैं प्रधानमंत्री के 9 वर्ष के सफलतम यात्रा के आधार पर निकाली जाने वाली यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर उज्जैन से इस यात्रा का प्रारंभ कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हुए, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिलाकर डबल इंजन की सरकार के रूप में चलने को तैयार है। पर माननीय मोदी जी ने जो हमको टारगेट दिए हैं, प्रत्येक काम के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हितग्राही है वो सबका लाभ लें, इसलिए हर जगह, हर गली मोहल्ले, नगर नगर में, हर पंचायत में ये यात्रा निकलेगी। 16 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी तक मैं अपनी इस निकलने वाली यात्रा पे माननीय मोदी जी का संदेश लेकर के कार्यकर्ता जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि गांवों के विकास के साथ ही शहरों का भी विकास तेज गति से किया जा रहा है। पहले केवल बड़े शहरों का विकास होता था, अब भारत के 2 टियर और 3 टियर शहरों का भी विकास हो रहा है। भारत में 6 करोड़ छोटे शहर हैं। अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से इनका भी समग्र विकास किया जा रहा है। शहरों में जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवेज, सीसीटीवी, स्वच्छता के साथ ही इज ऑफ लिविंग, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, इज ऑफ ट्रैवल पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में शहरों के छोटे व्यवसायियों को सरकार की गारंटी पर व्यवसाय के लिए ऋण दिया जा रहा है। इनमें 45% महिला हितग्राही हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि कोरोना संकट में सरकार ने 20 करोड़ महिलाओं के खाते में सहायता राशि दी। सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगाया गया। निःशुल्क राशन योजना प्रारंभ की गई। उन्होंने कहा कि सरकार की पेंशन और सुरक्षा योजनाओं से जुड़े अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का लाभ लें। इन योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना में अभी तक हितग्राहियों को 1 लाख करोड़ रुपए का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा चुका है। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से 80% कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार गांव से शहरों में काम के लिए आए व्यक्तियों का पूरा ध्यान रखती है।
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के माध्यम से कहीं भी राशन प्राप्त किया जा सकता है। इन योजनाओं का भी आप लाभ लें। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जहां भारत संकल्प यात्रा का हरी झंडी दिखाकर वर्चुअली शुभारंभ किया, वहीं हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद भी किया। आइए आपको सुनवाते हैं। मोबाइल एसेसरी मतलब मोबाइल का सामान है, ग्लास वगैरह लगाना ये। उसके बाद मैंने 10,000 रुपये भर दिए, उसके बाद मुझे 20,000 रुपये मिले। तो मैंने थोड़ा बड़ा सामान लाना स्टार्ट करे, एयरफोन ब्लूटूथ वगैरह। तो मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है। अभी फिलहाल मेरी दुकान 2,000 रुपये रोज का इनकम हो जाती है। और एक फैक्ट्री में कर रहे थे काम, सिर्फ 6,000 4,000 रुपये कमाते थे। आज मेरे 20,000 रुपये मैंने आराम से घर बैठा हो रहा है। और मैं भी खुद स्व सहायता समूह से जुड़ के मुझे सिलाई का काम मिल गया। और मैंने करेले का अचार भी डाला। ट्रेनिंग में गई थी जावरा, तो वहाँ से सीख के आई थी। तो मेरे जीने वाले को और मेरे साथ को स्व सहायता समूह में जो भी जुड़े सबको मैं दिल से हार्दिक शुभकामना देती हूँ। तो मेरी स्थिति बहुत खराब थी, आज मैं बहुत अच्छी स्थिति में आ गई हूँ। धन्यवाद। आज इनका जड़वासा कला राधा खारोल योजना का लाभ मिला था। मुझे पता चला कि 10,000 से स्टार्ट है स्वनिधि। तो मैंने इसमें अपना गारमेंट्स का व्यवसाय शुरू करा। 10 से मेरा 20 का हो चुका है, 20 से मुझे 50। इसके अलावा मुझे और नई योजनाओं का भी लाभ मिला है। स्वनिधि से समृद्धि योजना, उसमें जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा हुआ है मेरा बैंक से। और इसके अलावा डिजिटल पेमेंट ऑनलाइन की प्रोसेस का भी मुझे लाभ मिला है। मेरा नाम शबीना खान है, मैं नाहरपुरा रतलाम से हूँ। मैं जबलपुर की रहने वाली हूँ। बाबू राय परांजे वार्ड से नौकेमांग से बोल रही हूँ। मेरा नाम ज्योति पटेल है। मेरे को आवास योजना का लाभ मिला हुआ है। मेरे को लाड़ी लक्ष्मी योजना का लाभ मिला हुआ है। मेरे को लाड़ी बहना योजना का लाभ मिला हुआ है। मेरी लड़कियां राशन कार्ड से पढ़ रही हैं इंग्लिश मीडियम में, और मेरे आयुष्मान कार्ड भी बना हुआ है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाह रही हूँ। मेरा नाम है प्रियंका जोशी, मैं नेहरू नगर से हूँ। मैं समृद्धि योजना का लाभ उठा रही हूँ। पहले मैंने 10,000 का लोन लिया है। कोविड के टाइम में क्या सिलाई करती थी, पिको फॉल करती थी, तो मेरा काम थोड़ा बंद हो गया था। कोविड के टाइम मैंने समृद्धि योजना का लाभ लिया है। पहले 10,000 का लोन लिया, फिर धीरे धीरे उससे मैंने अपना काम चालू करा है। और उसके बाद मुझे 20,000 का मिला, मैंने उसको अच्छे से भरा। तो उसके बाद मुझे 50,000 का भी लोन मिला है। तो मैं उससे आगे अपना बिजनेस आगे बढ़ा रही हूँ। उससे मेरा घर की स्थिति भी सुधरी है, आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। मेरे बच्चे की फीस वगैरह, पढ़ाई वगैरह का मैं अच्छे से आगे मदद कर पा रही हूँ मेरे हस्बैंड को। और मेरे घर में मैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि मेरा नाम शशि खैरवाल है। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे परिवार को कोविड के समय से ही फ्री राशन मिल रहा है, जो गरीब कल्याण योजना के तहत मिला है, जिससे मैं अपने पूरे परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर रही हूँ। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। नमस्कार। वहीं सतना में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए हितग्राहियों को शपथ भी दिलवाई गई। 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की शपथ विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। सरकार हर परिवार के लिए पक्की छत की व्यवस्था कर रही है। आवास योजना में पिछले 9 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए जा चुके हैं। किराए का घर योजना के लिए विशेष कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। शहरों में गरीब व मध्यम वर्ग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आधुनिक बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में संकल्प यात्रा को शुरू हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। अभी तक यह यात्रा हजारों गांव एवं लगभग 1,500 शहरों में पहुंच चुकी है। आचार संहिता के कारण 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम में यह यात्रा 16 दिसंबर से प्रारंभ हो रही है। इस यात्रा का अपने राज्य में तेजी से विस्तार करें। देश का जनमन यात्रा को लेकर उत्साहित है। हमारी सरकार परिवार के सदस्य की तरह
आपकी हर चिंता कम करने का प्रयास कर रही है। आपने देखा है, जब कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो सरकार ने आपकी मदद करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। हमारी सरकार ने कोरोना के संकट के दौरान 20 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। ये हमारी सरकार है जिसने हर व्यक्ति को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन सुनिश्चित कराई। ये हमारी ही सरकार है जिसने कोरोना काल में हर गरीब को मुफ्त राशन की योजना शुरू की। ये हमारी ही सरकार है जिसने कोरोना काल में छोटे उद्योगों को बचाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की मदद भेजी। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। हमारे रेहड़ी, ठेले, पटरी, फुटपाथ पर काम करने वाले ये सभी साथी नाउम्मीद हो चुके थे। उनको लगता था चलो भाई ऐसे ही गुजारा करो, कुछ होने वाला नहीं है। उनको पूछने वाला कोई नहीं था। इन स्थितियों को पहली बार बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। आज पीएम स्वनिधि योजना से इन साथियों को बैंकों से सस्ता और आसान ऋण मिल रहा है। देश में 50 लाख से अधिक ऐसे साथियों की बैंकों से मदद मिल चुकी है। लोग नमो ऐप डाउनलोड कर विकसित भारत के एम्बेसडर बन रहे हैं। प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी व दूसरों की जानकारी बढ़ा रहे हैं। संकल्प यात्रा की गाड़ियां जनता को हर योजना की जानकारी और लाभ दे रही है। केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ मिशन, खाद्य सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एलपीजी कनेक्शन, स्वास्थ्य सेवाएं, उचित पोषण, गरीबों के लिए आवास, वित्त पोषण सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार की सहभागिता से क्रियान्वयन किया जा रहा है। नागरिकों को विभिन्न लाभों और सुविधाओं के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करना एवं समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुंच को सुगम बनाए जाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की गई है। विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा को शुरू हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। इस 1 महीने में ये यात्रा हजारों गांवों के साथ साथ 1,500 शहरों में भी पहुंच चुकी। इनमें से अधिकतर छोटे शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं। और जैसा मैंने कहा, आज से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी इस यात्रा का आरंभ हो गया है। चुनाव आचार संहिता की वजह से इन राज्यों में अब तक ये यात्रा शुरू नहीं हो पाई थी। मेरा हर राज्य की नई सरकारों को आग्रह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का अपने राज्य में तेजी से विस्तार करें। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देशवासियों ने इस यात्रा की कमान संभाल ली है। और अभी जिन लाभार्थियों से मैं बात कर रहा था, उनसे संवाद से दिखता है कि देश का जन मन इस यात्रा को लेकर कितना ज्यादा उत्साहित है। एक जगह जहां पर यात्रा खत्म होती है, वहां से दूसरे गांव या शहर के लोग इस यात्रा की अगुवाई करने लग जाते हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के स्वागत सत्कार की भी
एक बड़ी स्पर्धा चल रही है, होड़ मची है। लोग नए नए तरीके से स्वागत कर रहे हैं। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा 16 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक आयोजित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा इस यात्रा के लिए सभी जिलों को 366 आईईसी वैन उपलब्ध कराई गई हैं। आईईसी वैनों को सभी नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत में ले जाया जाएगा और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित अभियान में आयुष्मान भारत, PMJAY, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास योजना ग्रामीण, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम पोषण अभियान, हर घर जल जीवन मिशन, गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण, स्वामित्व, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम प्रमाण योजना, नैनो उर्वरक का उपयोग, सॉइल हेल्थ कार्ड और उन्नत कृषि यंत्र शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों में आयोजित अभियान में पीएम स्वनिधि योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम मुद्रा लोन योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आयुष्मान भारत, PMJAY, पीएम आवास योजना शहरी, वंदे भारत ट्रेनें और अमृत भारत स्टेशन योजना, स्वच्छ भारत अभियान शहरी, उजाला योजना, अमृत योजना, पीएम जन औषधि परियोजना, सौभाग्य योजना, डिजिटल भुगतान अधोसंरचना, खेलो इंडिया और RCF उड़ान योजना शामिल हैं। वैन के साथ ही एग्री ड्रोन भी प्रदर्शित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि किसानों की सुविधा के लिए उक्त ड्रोन का निर्माण किया गया है। किसानों के समय की बचत और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए एग्री ड्रोन का निर्माण किया गया है। ड्रोन के इस्तेमाल से खेतों में खाद या दवा का छिड़काव कम समय में किया जा सकेगा। साथ ही 1 एकड़ फसल में खाद या अन्य कीटनाशकों का छिड़काव लगभग 15 मिनट में किया जा सकेगा। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के प्रयोग से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसका अनुमानित मूल्य लगभग 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के मध्य है। मध्य प्रदेश शासन के कृषि कल्याण एवं विकास विभाग द्वारा किसानों को उक्त ड्रोन क्रय करने में अनुदान दिया जाएगा। साथ ही ड्रोन ऑपरेट करने के लिए निर्माणकर्ता कंपनी के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। आईईसी वैन के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का संदेश, संकल्प वीडियो, विकसित भारत का प्रदर्शन, फिल्म का प्रदर्शन, मेरी कहानी मेरी जुबानी, लाभार्थियों की व्यक्तिगत कहानियों का उल्लेख, अनुभव साझा किया जा रहा है। तकनीकी सत्र में ड्रोन प्रदर्शन, प्राकृतिक खेती, सॉइल हेल्थ कार्ड, उन्नत तकनीक आदि की जानकारी दी जा रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम धरती कहे पुकार के, स्वच्छता गीत, सेल्फ हेल्प ग्रुप, FPO, स्कूल छात्र, स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सम्मान एवं हितग्राही लाभ वितरण, विशेष उपलब्ध प्राप्त करने वाले महिला एवं पुरुष का सम्मान योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभ वितरण किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी और लाभ जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी की विकास योजनाओं का जिले के लाखों हितग्राहियों को हर माह लाभ मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड से गरीबों को हर साल 5 लाख रुपए तक की उपचार सहायता मिल रही है। बड़े अस्पतालों में उपचार हो रहा है। अब देखिए, किसी को पक्का घर मिला है तो उसको लगता है कि मेरे जीवन की नई शुरुआत हो गई है। किसी को नल से जल मिला है तो उसको लगता है कि अब तक तो हम पानी के लिए मुसीबत में जीते थे, आज पानी हमारे घर पहुंच गया। किसी को टॉयलेट मिला तो उसको लगता है इज्जत घर मिला है। और हम तो पहले पुराने जमाने जो बड़े बड़े रईसी लोगों के घर में टॉयलेट होता था, अब तो हमारे घर में टॉयलेट है, तो एक सामाजिक प्रतिष्ठा का भी विषय बन गया है। किसी को मुफ्त इलाज मिला है, किसी को मुफ्त राशन मिला है, किसी को गैस कनेक्शन मिला है, किसी को बिजली कनेक्शन मिला है, किसी का बैंक खाता खुला है, किसी को पीएम किसान सम्मान निधि पहुंच रही है, किसी को पीएम फसल बीमा का लाभ मिला है, किसी को पीएम स्वनिधि योजना से सहायता मिली है, किसी को पीएम स्वामित्व योजना के जरिए प्रॉपर्टी कार्ड मिला है। यानी मैं योजनाओं के नाम अगर बोलूंगा, जब मैं देख रहा था कि हिंदुस्तान के हर कोने में चीजें पहुंची है। देश भर के गांवों में करोड़ों परिवारों को हमारी सरकार की किसी न किसी योजना का जरूर लाभ मिला है। और जब ये लाभ मिलता है ना, तब एक विश्वास बढ़ता है। और विश्वास, एक छोटी लाभ मिल गया, जिंदगी जीने की एक नई ताकत आ जाती है। और इसके लिए
उन्हें किसी सरकारी दफ्तर में बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। भीख मांगने की जो मनस्थिति रहती थी वो गई। सरकार ने लाभार्थियों की पहचान की और फिर उन तक लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाए। तभी आज लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी स्वाधीनता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा में 2500 से ज्यादा रथ यानी IEC वैन शामिल हैं। यह यात्रा 14,000 से ज्यादा स्थानों पर जा रही है। इस दौरान 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 3,700 शहरी स्थानीय निकायों को कवर भी कर रही है। यात्रा आदिवासी इलाकों से शुरू की गई थी। ये 2 महीने तक चलेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य सरकार की प्रमुख योजनाओं में परिपूर्णता हासिल करना है। इसके तहत ये सुनिश्चित किया जाना है कि इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। तो आप भी यात्रा की जानकारी जन जन तक पहुंचाएं और जिन योजनाओं से आप लाभान्वित हो रहे हैं, उन योजनाओं की जानकारी लें और लाभ भी ग्रहण करें। कार्यक्रम सुर्खियों में आज बस इतना ही। अनुमति दे, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। आज का विषय था विकसित भारत संकल्प यात्रा, जन कल्याण का नया अध्याय। वाचक थी पूर्वा त्रिवेदी। सुर्खियों में